हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एमपी व्यापम सब इंजीनियर सिविल के जो आपके 2015 से लेके अब तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर का पार्ट 34 करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आप एमपी व्यापम सब इंजीनियर के अब तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और आल सब्जेक्ट के हिंदी या इंग्लिश में हैंड नोट्स चाहते हैं तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका सर्वे इंजीनियरिंग से और आप देख सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफ़ी एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है। अभी ये आपका यूके ट्रिपल एस सी 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था, एसएससी जेई में भी पूछा गया था। द टाइप ऑफ सर्वेइंग इन विच द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट इज कॉल्ड। क्वेश्चन में आपसे पूछा है उस सर्वे का प्रकार बताइए जिसमें पृथ्वी की जो वक्रता होती है उसको ध्यान में रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। जियोडेटिक सर्वेइंग कहते हैं, प्लेन सर्वेइंग कहते हैं, प्रीलिमिनरी सर्वेइंग कहते हैं या फिर टोपोग्राफिक सर्वेइंग कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, जियोडेटिक सर्वेइंग। और अगर यहीं पर बात की जाए कि उस सर्वे का प्रकार बताइए जिसमें पृथ्वी की जो वक्रता होती है उसे इग्नोर कर दिया जाता है तो आपका ऑप्शन बी सही रहता। अगला क्वेश्चन भी आपका सर्वे इंजीनियरिंग से ही है। द परपेंडिकुलर और द ऑब्लिक डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सर्वे लाइन इज कॉल्ड एज। यानी सर्वे लाइन से वस्तु की तिर्यक या लंबवत दूरी जो होती है उसे क्या कहा जाता है। टाई लाइन कहते हैं, बेस लाइन कहते हैं, चेक लाइन कहते हैं या फिर ऑफसेट कहते हैं। सर्वे लाइन से वस्तु की लंबवत जो दूरी होती है उसे कहते हैं ऑफसेट। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। आपकी जो चेक लाइन होती है वो सर्वे की शुद्धता को मापती है और बेस लाइन जो है वो सर्वे की सबसे बड़ी लाइन होती है। अगला क्वेश्चन आपका हाईवे इंजीनियरिंग से है। अकॉर्डिंग टू इंडियन रोड कांग्रेस यानी आईआरसी द ऑफ ए रोड व्हीकल इज 2.25 मीटर। यानी भारतीय सड़क कांग्रेस के अनुसार एक सड़क पर वाहन की कौन सी चीज़ 2.25 मीटर होगी। मैक्सिमम विड्थ यानी उसकी अधिकतम चौड़ाई या फिर उसकी अधिकतम लंबाई और न्यूनतम चौड़ाई, न्यूनतम चौड़ाई और अधिकतम लंबाई या फिर न्यूनतम लंबाई और चौड़ाई अधिकतम। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। भारतीय सड़क कांग्रेस के अनुसार एक सड़क पर वाहन की जो है अधिकतम चौड़ाई 2.25 मीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बोर्ड वॉज स्टेबलाइज्ड इन 1960। किस बोर्ड की स्थापना 1960 में की गई। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। सीमा सड़क विकास संगठन की, केंद्रीय सड़क विकास संगठन की, राज्य सड़क विकास संगठन की या फिर रक्षा सड़क विकास संगठन की। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। आपका जो बॉर्डर रोड डेवलपमेंट है उसकी स्थापना 1960 में की गई। अगला क्वेश्चन भी आपका हाईवे इंजीनियरिंग से है। व्हाट इज द विड्थ ऑफ फॉर्मेशन फॉर 2 लेन नेशनल और स्टेट हाईवे लोकेटेड इन माउंटेनियस एंड स्लिप टेरेन।
क्वेश्चन में आपसे पूछा है, पर्वतीय तथा सीधी ढाल वाले एरिया में 2 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग तथा राज्य राजमार्ग के निर्माण के लिए अनुमन्य चौड़ाई क्या होगी। तो इसके लिए परमिसिबल विड्थ है वो होगी 8.8 मीटर। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज ए कमर्शियल व्हीकल इन ट्रैफिक सर्वे, यानी ट्रैफिक सर्वे में निम्नलिखित को कमर्शियल व्हीकल नहीं माना जाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, कोई छोटा ट्रक है जो 3 टन से कम एक्सल लोड वाला है, या कोई ट्रैक्टर है जो 3.5 टन से कम एक्सल लोड वाला है, या कोई ट्रॉली 4 टन से कम एक्सल लोड वाली है, या फिर कोई ट्रॉली 4.5 टन से कम एक्सल लोड वाली है। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगर कोई ट्रैक्टर 3.5 टन से कम एक्सल लोड वाला है तो उसे कमर्शियल व्हीकल नहीं माना जाता है। और जबकि ट्रक, सेमी ट्रक, वैन, कोच, बस, टेलर इत्यादि जो हैं ये कमर्शियल वाहन की क्लास में आते हैं। फिर आपका एक और क्वेश्चन हाईवे इंजीनियरिंग से है, वेबस्टर मेथड इज यूज्ड फॉर, यानी वेबस्टर की जो विधि है उसका उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है। रोड मार्किंग, यानी सड़क के बीच रेखा की मार्किंग करने के लिए। मार्किंग सेंटर लाइन ऑफ द रोड, सड़क के बीच में जो बिंदु होते हैं उसकी मार्किंग करने के लिए। ऑप्शन सी है डिटरमाइनिंग डिज़ाइन ट्रैफिक वॉल्यूम, यानी डिज़ाइन ट्रैफिक वॉल्यूम का निर्धारण करने के लिए। ऑप्शन डी है डिटरमाइनिंग ऑप्टिमम सिग्नल साइकिल, यानी ऑप्टिमम सिग्नल साइकिल को निर्धारण करने के लिए। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। वेबस्टर की जो विधि है उसका यूज किया जाता है ऑप्टिमम सिग्नल साइकिल को डिटरमिनिंग करने के लिए। अगला क्वेश्चन आपका सर्वे से है, द सिस्टम इन विच द बियरिंग ऑफ ए लाइन इज मेजर्ड विद मैग्नेटिक नॉर्थ ऑफ साउथ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड एज बियरिंग सिस्टम, यानी वो सिस्टम जिसमें लाइन की जो बियरिंग होती है उसका मापन घड़ी की सुई की दिशा में चुंबकीय उत्तर या दक्षिण के साथ किया जाता है, ये कौन सा सिस्टम कहलाता है। रिड्यूस्ड बियरिंग सिस्टम, होल सर्कल बियरिंग सिस्टम, मेरिडियन सिस्टम, या फिर क्वाड्रिलेटरल सिस्टम। इससे संबंधित भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, होल सर्कल बियरिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रावर्स टेबल वेयर ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ट्रावर्स एंड रिलेवेंट इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेटर्स आर टेबुलेटेड इज नोन एज, यानी ट्रेवर्स टेबल में जिसमें चक्रम तथा सुसंगत स्वतंत्र निर्देशांकों से संबंधित पूरी सूचना को सारणीबद्ध किया जाता है उसे क्या कहते हैं। लेवलिंग टेबल कहते हैं, गेल टेबल कहते हैं, बियरिंग टेबल कहते हैं, या फिर कंसेक्टिव कोऑर्डिनेटर्स टेबल कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, इसे कहते हैं गेल टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेंजिंग इज ए प्रोसेस ऑफ, यानी रेंजिंग किसकी प्रक्रिया है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, स्टेबलाइजिंग इंटरमीडिएट पॉइंट ऑन ए स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा पर इंटरमीडिएट पॉइंट को अंकित करना, या डिटरमाइनिंग द डिस्टेंस बिटवीन द इनएक्सेसिबल पॉइंट,
अगम्य बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करना, या फिर जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है उसे मेज़र करना, या डिसेक्टिंग एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु को दो बराबर भागों में बांटना। तो आपका जो रेंजिंग प्रोसेस होता है वो होता है एक सीधी रेखा पर इंटरमीडिएट पॉइंट को अंकित करना। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। आज की वीडियो का आपका लास्ट क्वेश्चन है सर्वे से। ड्यूरिंग सर्वे वर्क वाइल रेंजिंग ए लाइन द सिग्नल गिवन बाय द सर्वेयर इज रैपिड स्वीप विद राइट हैंड द एक्शन हैज़ टू बी डन बाय असिस्टेंट इज। यानी रेखा को पंक्तिबद्ध करते हुए सर्वेक्षण कार्य के दौरान अगर सर्वेयर द्वारा तेजी से दाएं हाथ को हिलाकर दिए गए संकेत पर सहायक के द्वारा निम्न कार्य किया जाना चाहिए। क्योंकि जब सर्वे कार्य करते हैं तो सर्वेयर और जो उसके साथ असिस्टेंट होता है उनके बीच में ठीक ठाक दूरी होती है, तो वहाँ तक आवाज़ से कोई संकेत नहीं पहुँचाए जा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कुछ हैंड सिग्नल्स का यूज करते हैं। अगर सर्वेयर जो है वो दायां हाथ जो है वो फैलाकर तेज़ी से हिलाता है तो उसका जो असिस्टेंट है उसके लिए निर्देश होगा कि वो अपनी बाईं ओर तेज़ी से चले। अगर दाएं हाथ को फैलाकर वो धीरे धीरे से हिलाता है तो असिस्टेंट के लिए संकेत है कि वो अपनी बाईं ओर धीरे धीरे चले। अगर वो दायां हाथ पूरा फैला देता है तो वो अपनी बाईं ओर चलते रहे। अगर सर्वेयर दाएं हाथ को ऊपर के दाईं ओर फैलाता है तो असिस्टेंट के लिए संकेत है कि वो दंड को अपने बाएं गाड़ दे। अगर सर्वेयर दोनों भुजाएं सिर के ऊपर उठाकर नीचे लाता है तो इसका मतलब है कि आरेखन जो भी है रेंजिंग वो सही है। अगर सर्वेयर दोनों भुजाएं सामने फैलाकर क्षैतिज में शीघ्रता से नीचे लाए तो असिस्टेंट को समझ जाना चाहिए कि जो आपकी रेंजिंग रोड है उसे वहाँ पर गाड़ दो। तो आज के इस वीडियो में हमने एमपी व्यापम सब इंजीनियर और एमपी ड्राफ्टमैन जेई के आपके 2015 से लेके अब तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर का पार्ट आज हमने 34 भी कंप्लीट कर लिया है। और अगर आप एमपी व्यापम सब इंजीनियर के एग्ज़ाम को लेकर सीरियस हैं तो इसके ऑनलाइन कोर्स, टेस्ट सीरीज और बेस्ट बुक को जानने के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं।